हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी मोक्षदा एकादशी 2025 में कब है। इसकी शुरुआत 30 नवंबर को रात 9:29 पर होगी और 1 दिसंबर को रात 1:01 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार यह 1 दिसंबर को ही मोक्षदा एकादशी तिथि मनाई जाएगी। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा और महत्व इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है, इस विधि को कैसे करते हैं, यह व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान कामनाएं पूर्ण करने वाला, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुख को खत्म कर सकते हो। इसका महात्म्य तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। गोकुल नाम के नगर में बैखनास नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य के चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा और उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मण के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने वचन सुने तब से मुझे बेचैनी हुई है और मेरे अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्थिति, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि से कुछ भी सुख प्राप्त नहीं होता है। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान और व्रत आदि बताइए, जिससे मेरे पिता की मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने पिता, माता तथा पूर्वजों द्वारा उद्धार करता है, वह 1000 मूर्खों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यह पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान ज्ञाता, पर्वत, ऋषि आश्रम आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। वह उसे आश्रम के अनेक शांति चित्त योगी और मुनि तपस्वी कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा संगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, कुशल पूछी। महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने की लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचार करने लगे। फिर बोले, राजन, मैंने योग के बल में तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामतुर होकर एक पत्नी की रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नर्क में जाना पड़ा है। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करके उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नर्क से मुक्ति होगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने पर कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उसके उपवास का पुण्य उसे अपने पिता को अर्पण किया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्षी मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। अगर यह वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।